हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कोल। प्रीवियस सेशन में हमने फॉसिल फ्यूल के रिलेटेड हमने बात की थी और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो ये कोल है ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही है। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये कोल है ये एक हार्ड सब्सटेंस होता है। मेटल जितना हार्ड नहीं, लेकिन इतना हार्ड ज़रूर होता है कि अपनी इस शक्ल को मेंटेन रख सकता है। और जो ये कोल है ये एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है। दैट मीन्स हम इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इस कोल का वो होता है कार्बन। ठीक है, और इंडिया में ये कोल बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, खास तौर पे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो चलिए अब हम कोल की फॉर्मेशन देखते हैं कि ये कोल बनता कैसे है। देखिए, बहुत साल पहले की बात है, एटलीस्ट 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। वो पीरियड कार्बोनिफेरस पीरियड कहलाता है। तब जब आप लोगों को पता है कि उस वक्त बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। ठीक है, ये आज की बात नहीं है कि जंगलों को काटा गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, लेकिन अगर हम उस वक्त की बात करें तो बहुत पेड़ पौधे होते थे ज़मीन पे और बहुत घने जंगल हुआ करते थे वेटलैंड एरियाज़ में। वेटलैंड एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं, उनको दलदल भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनोज या फ्लड्स, इनकी वजह से जो ये जंगल थे ये दब गए थे ज़मीन के सरफेस के नीचे। या जब इन पेड़ पौधों ने अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट किया तो इनकी फिर नेचुरल डेथ हो गई और फिर ये इन्हीं दलदल के साथ मिल गए। ठीक है, तो कुछ देर बाद सॉइल इन पे चढ़ती गई और ये धीरे धीरे कंप्रेस होते गए। और इससे क्या हो गया, एक तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, क्योंकि जितना हम ज़मीन के नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। और चूँकि आपको पता है कि जब सॉइल की लेयर इन पे चढ़ गई थी तो ऑक्सीजन भी कट ऑफ हो गया था और बैक्टीरिया इन पेड़ पौधों को पूरा डिकम्पोज नहीं कर पाया। तो इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन की वजह से और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो फॉरेस्ट्स थे या जो ये पेड़ थे ये स्लोली कन्वर्ट हो गए फिर कोल में, क्योंकि जो इनके डेड रिमेन्स थे वही असल में बन गए थे फिर क्या, कोल। तो यहाँ पर हमारे पास अब एक टर्म आती है जो है कार्बनाइजेशन। ये कार्बनाइजेशन है क्या? ये कार्बनाइजेशन वो प्रोसेस जिससे जो ये डेड प्लांट्स हैं जो ज़मीन के नीचे दब गए थे और ये धीरे धीरे करके कोल में तब्दील हो गए, इसी प्रोसेस को बोला जाता है कार्बनाइजेशन। क्योंकि जो ये कोल है ये बना है फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, तो इस कोल को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल भी। फ्यूल क्यों? क्योंकि जो ये कोल है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अब बात आती है ये हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं और इसके पास एनर्जी आई कहाँ से है। ठीक है, इसके पास एनर्जी आई है फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट्स। जो कार्बन कोल में होता है ये कार्बन उसके पास आया है फ्रॉम द कार्बन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये वही कार्बन है जो एक प्लांट के पास होता है। असल में जो ये कार्बन है इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर अर्थ। जब हम इस कोल को जलाते हैं तो ये हमें हीट प्रोवाइड करता है और इट मेनली गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो कोल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में भी, सच एज कोल गैस, कोक या इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए, अब बात आती है जो ये कोल हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पीट, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट। ठीक है, जितना जितना हम नीचे जाएंगे उतना उतना जो ये कोल है ये एक हार्ड बनेगा और इसमें कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ जाएगा और ये ज़्यादा क्लीनर फ्यूल भी बनेगा। देखिए, जो ये पीट है इट इज़ एक्चुअली नॉट ए कोल, क्योंकि ये ज़मीन के सरफेस के बहुत करीब ही पाया जाता है और इसमें हीट कंटेंट भी काफ़ी कम होता है।
और जब हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमें लिग्नाइट कोल मिलेगा, जिसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। इसमें भी हीट कंटेंट कम होता है और सल्फर कंटेंट भी इसमें कम ही होता है। जब हम और नीचे जाएंगे तो हमें बिटुमिनस कोल मिलेगा, जिसको सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं। इट्स एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए फ्यूल, क्योंकि इसमें हीट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और सल्फर कंटेंट भी इसमें अच्छा खासा होता है। जब हम और इसके नीचे जाएंगे तो हमें कोल का हार्डेस्ट फॉर्म मिलेगा, जिसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। ये हाईली डिज़ायरेबल फ्यूल है, क्योंकि इसमें हीट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें जो ये कैलोरी वैल्यू है इसका वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो ये एंथ्रासाइट है ये क्लीनियर फॉर्म ऑफ कोल है, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट कम पाया जाता है, जिस वजह से ये ज़्यादा एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्योंकि जब भी किसी कोल में सल्फर पाया जाएगा तो जाहिर है उससे एयर पोल्यूशन होगा ही, और ज़्यादा सल्फर कंटेंट की वजह से ये एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जो क्लीनर फॉर्म ऑफ कोल है वो है एंथ्रासाइट, और ये हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल भी है, और इसमें कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा होता है बाकी फॉर्म्स ऑफ कोल से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कोल्स के कुछ यूजेस। तो जो ये कोल है ये हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में और इंडस्ट्रीज़ में भी। ठीक है, ये फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में भी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। और ये इस्तेमाल किया जाता है कोल गैस बनाने के लिए भी, जो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। इस कोल से हम कोक भी बनाते हैं, और जो ये कोल है इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स भी। तो ये हमारा सेशन आज यहाँ पर समाप्त होता है। आने वाले सेशन में हम पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो थैंक यू एंड टेक केयर।